पटना से है खबर, जहां सीएम सम्राट चौधरी को धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात से हुई है उस व्यक्ति की गिरफ्तारी, साथ ही पटना पुलिस गुजरात से लेकर आ रही है उस शख्स को पटना, और कुछ दिनों पहले दी थी धमकी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं पटना से, जहां कुछ दिन पहले सीएम सम्राट चौधरी को धमकी मिली थी और अब धमकी देने वाला युवक उस व्यक्ति को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना पुलिस गुजरात से उसे पटना लेकर के आ रही है। कुछ दिन पहले का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां सम्राट को धमकी देने वाला अब गिरफ्तार हो गया है और पटना पुलिस उसे गुजरात से पटना लेकर के आ रही है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, देखिए, कुछ दिनों पहले सम्राट चौधरी को धमकी दी गई थी और अब उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे पटना पुलिस वापस पटना लेकर के आ रही है। क्या कुछ है पूरी जानकारी रोहित? जी बिल्कुल श्रेया, देखिए, बिहार में नई सरकार की गठन हुई है और अब बिहार के मुखिया यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है। देखिए, बीते कुछ दिनों पहले एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को फोन कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई थी और उस व्यक्ति के खिलाफ मुंगेर जिले के संग्रामपुर थाने में एफआईआर दर्ज किया गया था। और जैसे ही फोन कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई, उसके बाद अगर बात की जाए तो जो पुलिस थी वो हरकत में आ गई और लगातार जो पुलिस थी वो फोन कॉल के जरिए उस व्यक्ति की तलाश में ढूंढ गई थी जिस व्यक्ति के द्वारा सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। और देखिए, अभी बिहार पुलिस की बात करें या फिर पटना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और जिस शख्स के द्वारा सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी दी गई थी, अब उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस शख्स का नाम शेखर यादव है और मूल रूप से वो शख्स बांका जिले का रहने वाला है और उसके पिता का नाम कृष्णा यादव है। और शख्स की गिरफ्तारी गुजरात के साड़ंदा से हुई है और गुजरात के साड़ंदा में वो शख्स जो था वो मजदूरी का काम करता था, जो कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को फोन कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई थी। लेकिन देखिए, जैसे ही धमकी मिली, मुंगेर जिले के संग्रामपुर थाना में एफआईआर दर्ज हुआ। उसके बाद जो पटना पुलिस थी, बिहार पुलिस थी, वो हरकत में थी और लगातार मोबाइल फोन के जरिए उस व्यक्ति की तलाश में जुट गई थी। और देखिए, अब कहीं ना कहीं सर्विलांस टीम की मदद से फोन कॉल के जरिए उस व्यक्ति को अब गुजरात की जो पुलिस थी वो गिरफ्तार की थी और अब गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ जब उससे की गई थी तो पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति ने ये कबूल भी किया कि हाँ, हम ही ने धमकी दिया था फोन कॉल पे। और अब गुजरात पुलिस जो है वो अब पटना पुलिस को उस व्यक्ति को दे दिया है। अब उस व्यक्ति को, जिस अज्ञात व्यक्ति के द्वारा, युवक के द्वारा धमकी दी गई थी, अब पटना पुलिस उसको लेकर गुजरात के साड़ंदा से पटना पुलिस उसको पटना लेकर पहुंच रही है। और कहीं ना कहीं देखिए, सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि बिहार पुलिस को, पटना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है कि जो बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जिन्होंने धमकी दिया उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया। श्रेया जी रोहित, तो देखिए कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जिसने धमकी दी थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि जो युवक है जिसने धमकी दी थी उसने अपनी गलती को, उसने अपनी ये जो अपराध है उसे कबूल कर लिया है। तो क्या उससे जब पूछताछ हुई है तो ये भी बात निकलकर सामने आई है कि जो धमकी है उसने क्यों दी थी? जी बिल्कुल, देखिए, जब उससे पूछताछ की गई तो ये तो स्पष्ट वो नहीं कर पाया है कि उसने धमकी क्यों दी, लेकिन उन्हें जिस युवक को गिरफ्तार किया उसने अपना जुर्म कबूल किया है और उसने सीधे तौर पर कहा है कि हमने ही फोन कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी थी। हालांकि देखिए, अब गुजरात पुलिस ने उस युवक को पटना पुलिस के हाथ में सौंप दिया और पटना पुलिस लेकर जब उसको पटना पहुंचती है उसके बाद उस युवक को रिमांड पर लिया जाएगा और हर एक चीजों पर, हर एक पहलुओं पर अच्छे से पटना पुलिस जांच पड़ताल करेगी। और देखिए, सबसे मुख्य बात यह है कि जब से एफआईआर मुंगेर जिले के संग्रामपुर थाना में दर्ज हुआ था, उसके बाद जो बिहार के अधिकारी थे वो लगातार गुजरात पुलिस के टच में थे और लगातार मोबाइल कॉल के जरिए उस युवक की तलाश की जा रही थी। और कहीं ना कहीं देखिए, जब उस युवक को लेकर पटना पुलिस पहुंचती है, जब पटना पहुंचती है तो यहाँ पर जब उसको रिमांड पर लिया जाएगा उसके बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा और उसके बाद ही वो युवक बता पाएगा कि आखिर उसने धमकी फोन कॉल पर क्यों दिया, किसके कहने पर दिया, क्या कुछ मामला था। हालांकि उसका इंतजार करना होगा, लेकिन उस युवक ने अपना जुर्म कबूल किया है कि हमने ही फोन कॉल के जरिए धमकी दी थी। श्रेया जी रोहित, तो फिलहाल युवक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।
तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं पटना से, जहां कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को फोन कॉल पर एक युवक ने धमकी दी थी और अब उस युवक को फोन कॉल को ट्रेस करके पटना पुलिस ने उसे गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है और गुजरात से लेकर के वापस पटना आ रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।